नमस्कार दोस्तों। इमेजिन कीजिए 2025 में आपका स्टार्टअप सबको पीछे छोड़ सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप ये 4 ग्रोथ हैक्स फॉलो करेंगे। आज के चैलेंजिंग कंपटीशन में सर्वाइव और थ्राइव करना आसान नहीं है, लेकिन कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज आपके स्टार्टअप को एक नए लेवल पे पहुंचा सकती हैं। तो अगर आप अपने स्टार्टअप को नए हाइट्स तक ले जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिजनेस इनसाइट्स, जहां आइडियाज़ को बनाया जाता है रियलिटी। यहाँ हम आपके लिए लेटेस्ट ग्रोथ हैक्स, बिजनेस स्ट्रैटेजीज और स्टार्टअप सक्सेस टिप्स लेकर आते हैं। वो सब कुछ जो आपके वेंचर को एक नए लेवल पर ले जा सके। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी ये पावरफुल इंसाइट्स सबसे पहले पहुँचें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, नंबर 1 पर है पीपल मैनेजमेंट। किसी भी बिजनेस को अकेले नहीं चलाया जा सकता। जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं, तो आपके पास एक टीम होती है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है, आपको अपनी टीम को मैनेज करने की स्किल्स में महारत हासिल करनी होती है। पीपल मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ कर्मचारियों का मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि यह सही लोगों का चुनाव करना और उन्हें सही तरीके से मोटिवेट करना भी है। लोगों के मैनेजमेंट में किस पर ध्यान देना चाहिए? हायरिंग द राइट पीपल। सही लोगों का चुनाव करना आपकी बिजनेस कल्चर और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही लोग पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। टीम मोटिवेशन की बात करें, तो एक प्रेरित और कमिटेड टीम आपके काम को आसान बना देती है। इसके साथ साथ कर्मचारियों को उनकी मेहनत के लिए अप्रिशिएट करें और काम का माहौल हमेशा पॉजिटिव रखें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट। क्लियर कम्युनिकेशन और प्रॉपर टास्क डेलीगेशन के जरिए आप अपनी टीम को सही दिशा में गाइड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है सेल्स और मार्केटिंग। किसी भी बिजनेस के दो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और सेल्स अप्रोच सही नहीं है, तो आपका बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं करेगा। सेल्स और मार्केटिंग को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना और उन्हें लॉयल कस्टमर्स में बदलना आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए बेहद ज़रूरी है। की एरियाज ऑफ फोकस इन सेल्स एंड मार्केटिंग, जिसमें सबसे पहले टारगेट ऑडियंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। इसके बाद आप अपनी मार्केटिंग को उस हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, टीओ, उसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और गूगल एड्स का उपयोग करके आप अपने प्रोडक्ट्स सर्विसेज को एक बड़े कस्टमर बेस तक पहुंचा सकते हैं। वैसे हाई कंटेंट मार्केटिंग, टॉक्स, वीडियोस और वेबिनार्स के माध्यम से आप अपने कस्टमर्स के साथ एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं और ट्रस्ट बना सकते हैं। और सेल्स स्ट्रैटेजी, आपकी सेल्स टीम को कस्टमर साइकोलॉजी समझनी चाहिए और सही तरीके से ऑब्जेक्शंस हैंडल करनी चाहिए। तीसरे नंबर की स्किल है फाइनेंस मैनेजमेंट। दोस्तों, फाइनेंस मैनेजमेंट आपके बिजनेस के लिए एक रीढ़ की हड्डी की तरह है, जिसमें कैश फ्लो, प्रॉफिटेबिलिटी और कॉस्ट मैनेजमेंट पर सही नियंत्रण आपके बिजनेस को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरी बात कि आपके पास ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। की एरियाज ऑफ फोकस इन फाइनेंस मैनेजमेंट, जिसमें कैश फ्लो मैनेजमेंट की बात करें, तो कैश फ्लो को ट्रैक करना बेहद ज़रूरी है। यदि आपका कैश फ्लो सही नहीं होगा, तो आपका बिजनेस कभी सस्ता नहीं कर पाएगा। बजटिंग एंड प्लानिंग की बात करें, तो हर महीने का बजट तैयार करें और देखें कि आपके पास कितने पैसे आ रहे हैं और कहाँ खर्च हो रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस मैनेजमेंट में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की प्रॉफिटेबिलिटी को सही से एनालाइज करें। जो आइटम्स ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं, उन्हें प्रायोरिटाइज करें। कॉस्ट कटिंग एंड स्टॉक मैनेजमेंट में अननेसेसरी एक्सपेंसेस में कटौती करें और इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर ध्यान दें। अगर स्टॉक रोटेशन सही तरीके से नहीं होगा, तो आपका प्रॉफिट प्रभावित होगा। दोस्तों, नंबर 4 पर जो स्किल है, वो हर एक बिजनेसमैन के अंदर होनी ही चाहिए, जो है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, उद्यमशीलता की मानसिकता। हर बिजनेस का सबसे अहम पहलू उसका माइंडसेट होता है। एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट ही उसे सक्सेस दिलाता है। यदि आप चैलेंजेस का सामना नहीं करेंगे और उन्हें अपॉर्चुनिटीज में न बदलेंगे, तो आपका बिजनेस हमेशा आलसी रहेगा। एक उद्यमशील मानसिकता के प्रमुख लक्षण की बात करें, तो पेशेंस। बिजनेस ग्रोथ एक दिन में नहीं होती। आपको लॉन्ग टर्म विजन
और पेशेंस के साथ काम करना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, यदि बिजनेस में कोई समस्या आ रही है तो एंटरप्रेन्योर को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब आप अपनी फेलियर्स को एक्सेप्ट करते हैं तब आप ग्रोथ के लिए तैयार होते हैं। कैरी ऑन, सफलता के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। असफलताओं के बावजूद जो लोग लगातार एफर्ट्स करते हैं वही बिजनेस में सक्सेस पाते हैं। सेल्फ बिलीफ, अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा तो आपके टीम मेंबर्स भी आपकी कैपेबिलिटीज पर शक करेंगे। सेल्फ बिलीफ एक एंटरप्रेन्योर की स्ट्रेंथ होती है। तो दोस्तों, आपने अब तक देखा कि बिजनेस ग्रोथ के लिए 4 मुख्य स्किल्स पर ध्यान देना जरूरी है, जिसमें पीपल मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। इन 4 स्किल्स में महारत हासिल करने के बाद आपका बिजनेस अपनी ग्रोथ की ओर बढ़ेगा। जब आपके पास सही लोग होंगे, सही स्ट्रैटेजीज होंगी और आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा तो सक्सेस निश्चित रूप से आपकी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वैल्यूएबल नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। और आपने अभी तक हमारे चैनल बिजनेस इनसाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे बिना देरी किए सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको हमारे चैनल पर बिजनेस ग्रोथ, मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर ढेर सारी वीडियोस मिलती रहे जो आपके बिजनेस को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद करेंगी। तो जुड़े रहें, लर्न करते रहें और अपने बिजनेस को एक नई दिशा दें। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद और जय हिंद।